हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इस महत्वपूर्ण सेशन में जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आपके जो चित्रकला वाला पार्ट आता है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। गाइस, प्लीज आप एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो सभी अपने आप को परख सकें कि उनकी तैयारी जो है ये किस तरह की चल रही है। और सबसे पहले एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको हमेशा बताता हूं, प्लीज आप एक बार पहले सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप की बात अगर की जाएगी, अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट की बात कर रहा हूं मैं। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों फ्री सेशन जो है ये दोस्तों अवेलेबल हैं, फ्री क्लासेज जो है ये दोस्तों अवेलेबल हैं। ये फ्री क्लासेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पर मुझे सर्च कीजिएगा प्रवीण कुमार के नाम से और मैं आपको यहाँ पर मिल जाऊंगा और यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और फॉलो करते ही मेरी जो राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री की क्लासेज जो चल रही हैं ये आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। तथा साथ में ही आपकी ये क्लास जो है फ्री क्लास जो रहती है मॉर्निंग में, राजस्थान हिस्ट्री की क्लास जो ये मेरी हमेशा रहती है सुबह 11:30 बजे। सुबह 11:30 बजे राजस्थान हिस्ट्री में यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको करवा रहा हूँ। और शाम को 8 बजे की अगर बात की जाएगी, 8 PM की अगर हम चर्चा करेंगे, इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट जो आता है, इंडिया हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, दिल्ली सल्तनत, ये वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो आज ही मुझे फॉलो यहाँ पर कर लीजिएगा। और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर किसी भी कैटेगरी में कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड है PRAVWN प्रवीण 11, ये आप अप्लाई कर सकते हो। पुलिस और पटवार के लिए RPSC कैटेगरी में और रिट के लिए टेट कैटेगरी में मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये आप लोग कोड अप्लाई कर सकते हो। तो ये बड़ी विशेष सूचना मैंने आपको अभी दी है, इसको आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। और गाइस, आप लोग प्लीज एक बार अभी फिर से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं आपकी तैयारी जो अभी चल रही है ये किस प्रकार की चल रही है। और पहला क्वेश्चन आपका ये आता है, बनी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? ये आपको बताना है। अजमेर से है, किशनगढ़ से है, कोटा से है या फिर बूंदी से है? जल्दी से आप मुझे आंसर बता दीजिएगा। बनी ठनी चित्र शैली जो आती है ये आपके किस स्थान से संबंधित आती है? अजमेर, किशनगढ़, कोटा या फिर बूंदी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बनी ठनी तो काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। भारत की मोनालिसा भी इसको कहा जाता है और बनी ठनी का संबंध आता है किशनगढ़ से। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत बार एग्जाम में ये बड़ा सिंपल प्रश्न है लेकिन बहुत बार पूछा इसको जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्न क्षेत्र कौन सा है? भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्न क्षेत्र आपसे पूछा गया है। भित्ति चित्रों की अगर बात की जाएगी तो किशनगढ़ आएगा, अलवर आएगा, मेवाड़ है या फिर बूंदी और शेखावाटी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने कभी बूंदी के किले के बारे में पढ़ा होगा, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध आता है। और शेखावाटी वाले क्षेत्र में आपने हवेलियों के बारे में भी सुना होगा, यहाँ की हवेलियां जो हैं ये भी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो संपन्न क्षेत्र डी ऑप्शन हम कर सकते हैं आसानी के साथ में। इसमें बूंदी और शेखावाटी वाला क्षेत्र जो है ये दोस्तों आपके भित्ति चित्रों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। ओके गाइस, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या पूछता है, ये आता है, किशनगढ़ की विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इसके बारे में भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है। तो बताइए, देखें, पहला ऑप्शन आपके सामने है मोरध्वज निहाल चंद, दूसरा है रामलाल, तीसरा है गोविंद राम और चौथा है आपका अहमद अली। विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। मोरध्वज निहाल चंद, रामलाल, गोविंद राम या फिर दोस्तों आपके अहमद अली?
तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात की जाएगी किशनगढ़ के जो विश्व प्रसिद्ध बनी ठनी के चित्र के चित्रकार की बात अगर हम करें, तो इसका नाम आता है आपके मोर ध्वज निहाल चंद। क्या नाम है? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये आता है, राजस्थान की चित्रकला पर प्रथम प्रकाश आनंद कुमार स्वामी ने किस ग्रंथ में डाला? ये जब मैंने आपको चित्रकला वाला टॉपिक पढ़ाया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हमने इसी के बारे में चर्चा की थी। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक भी मैंने आपको बताई थी। बताओ देखें। राजपूत पेंटिंग आएगा, चौहान राजपूत पेंटिंग में, या फिर परमार पेंटिंग। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपसे इस प्रश्न में राजपूत पेंटिंग या फिर चौहान राजपूत पेंटिंग या फिर परमार पेंटिंग, ये ग्रंथों के नाम दिए हैं। इनमें से ये पूछना चाह रहा है कि आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी की जो पुस्तक आती है वो आती है राजपूत पेंटिंग। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का श्रेय किसे दिया जाता है? राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का श्रेय जो है ये दोस्तों आपके किसे जाता है, ये आपको बताना है। श्यामलाल मिस्त्री को जाता है, आपके आनंद कुमार स्वामी को जाता है, गोविंद राज को जाता है, या फिर आपके कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है। बताओ देखें, आधुनिक चित्रकला का श्रेय जो है ये किसको जाता है? बताइएगा। देखें इसका आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों बात अगर की जाएगी कुंदन लाल मिस्त्री, मैंने आपको बताया भी था इनके बारे में जब हमने चर्चा की थी राजस्थान की चित्रकला के बारे में। तो कुंदन लाल मिस्त्री को राजस्थान की आधुनिक चित्रकला का श्रेय जाता है। बिल्कुल डी ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शैली से संबंधित आता है? अगर आपने राजस्थान हिस्ट्री भी पढ़ी है मेरे से, या फिर आपने राजस्थान की चित्रकला पढ़ी है, तो दोनों समय मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के बारे में। बताइए देखें कौन सी शैली के समय आएगा। मैं केवल आपको हिंट देता हूं कि तेज सिंह के समय इसकी रचना की गई थी। किसके समय? तेज सिंह के समय। बताओ देखें, मेवाड़ शैली से संबंधित आएगा, किशनगढ़ शैली आएगा, या फिर आपका बीकानेर शैली आएगा, या फिर दोस्तों आपके बूंदी शैली आएगा। क्या आंसर इसका होगा? तो बिल्कुल अलवर के शासक, आपके अलवर के नहीं, आपके मेवाड़ के शासक आए थे रावल तेज सिंह की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल मेवाड़ शैली से संबंधित आता है आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। चित्रकला संग्रहालय पोथी खाना कहां पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर कोटा? चित्रकला संग्रहालय पोथी खाना कहां पर स्थित आता है? जोधपुर में है, जयपुर में है, उदयपुर में है या फिर कोटा में है? फटाक से जल्दी से आप मेरे को इसका आंसर बता दीजिएगा। देखें क्या आंसर होगा। चित्रकला संग्रहालय आपसे पूछा गया है पोथी खाना, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, लेकिन मैंने आपको बताया था पोथी खाने के बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये चित्रकला संग्रहालय आता है जयपुर में, पोथी खाना कहां पर है? जयपुर में। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। किशनगढ़ शैली को विश्व में आपके प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है?
या फिर हम यूं कह दें कि विश्व में प्रसिद्ध करने का श्रेय जो है ये दोस्तों किसको जाता है? क्या राजा नागरीदास को जाता है, एरिक डिक्सन को जाता है, महाराजा अमर सिंह को जाता है, या फिर सवाई राम सिंह द्वितीय को जाता है? किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र आता है बनी ठनी, जिसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, उसको विश्व में प्रसिद्धि जो है ये किसके द्वारा दिलाई गई? राजा नागरीदास, एरिक डिक्सन, महाराजा अमर सिंह, या फिर सवाई राम सिंह द्वितीय? तो मेरे प्यारे मित्रों, एरिक डिक्सन की अगर बात की जाएगी, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। एरिक डिक्सन के द्वारा इसको विश्व में प्रसिद्धि दिलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। चित्रकला संग्रहालय जैन भंडार किस जिले में आता है? जोधपुर में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है, या फिर कोटा में है? बताओ देखें, जल्दी से बताइएगा मेरे को, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? चित्रकला संग्रहालय जैन भंडार जो आपके किस जिले से संबंधित आते हैं? तो मेरे प्यारे मित्रों, ये तो सीधा सीधा आंसर आता है आपके जैसलमेर में, जहां पर आपके प्राचीन चित्रित ग्रंथों को संकलित किया गया है चित्रकला संग्रहालय में, जैसलमेर में। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस शैली के मुख्य विषय आती हैं? चित्रकला की जो अलग अलग शैलियां आती हैं, उनमें से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण जो है ये हमें किस चित्र शैली में देखने को मिलता है? नाथ द्वारा शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, या फिर बूंदी शैली? क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? बताओ देखें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने नाथ द्वारा की बात अगर की जाएगी, पिछवाइयों की बात आपने सुनी होगी, और पिछवाइयों का जो चित्रण होता है उस चित्रण में मेरे प्यारे मित्रों आपके भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण भी होता है, गायों के मनोरम दृश्य के चित्रण भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा? नाथ द्वारा शैली। बड़ा ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार इसको पूछा जा चुका और पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। नाचता हुआ मोर, लहराती नदियां, कदम के नीचे बैठा सिंह और शिकार करती महिलाएं, इसी एक शब्द से ही आप पहचान सकते हो इसको। तो शिकार करती महिलाएं किस शैली में आती हैं? बूंदी शैली है, कोटा शैली है, किशनगढ़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ देखें। नाचता हुआ मोर, लहराती नदियां, कदम के नीचे बैठा सिंह और शिकार करती महिलाएं, बूंदी शैली है, कोटा है, किशनगढ़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, जब मैंने कोटा शैली आपको बताई थी, मैंने ये कहा था कि यहाँ पर महिलाओं को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। बिल्कुल ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा मुगल शैली का प्रभाव देखा गया, कौन सी शैली पर देखा गया, ये आपको बताना है। देखिएगा, मेवाड़, बीकानेर, आमेर, या फिर अलवर? राजस्थान में सबसे ज्यादा मुगल शैली का प्रभाव किस शैली पर देखने को मिलता है? मेवाड़ शैली आती है, बीकानेर है, आमेर है, या फिर अलवर है? तो दोस्तों इसकी अगर बात की जाएगी, बीकानेर शैली पर हमें सर्वाधिक प्रभाव जो है ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है। बीकानेर शैली की अगर हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की कौन सी शैली में चित्रकार अपने चित्रों के नाम व तिथि अंकित करते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ के चित्रकार थे जो अपने चित्रों के नाम के साथ आपके चित्रों के नीचे नाम और तिथि अंकित करते थे? बीकानेर के थे, बूंदी के थे, कोटा या नाथ द्वारा? बताओ देखें। बताइएगा। बीकानेर, बूंदी, कोटा, या फिर नाथ द्वारा? तो बिल्कुल दोस्तों, बीकानेर की चित्रशैली के बारे में जब हमने चर्चा की थी तो मैंने इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये आपको बताई थी कि ये चित्रकार जो है अपने चित्रों के नीचे नाम और तिथि अंकित यहाँ पर किया करते थे। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी शैली का उद्गम कौन सी शैली में माना जाता है?
ये बताओ देखें, पाल शैली में से माना जाता है, अपभ्रंश शैली से माना जाता है, कोटा शैली से, या फिर नाथद्वारा शैली से? तो इसके बारे में तो शायद एक दिन पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा होगा। राजस्थानी शैली का उद्गम जो है कौन सी शैली से माना जाता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली की अगर बात की जाएगी, बिल्कुल बी इसका करेक्ट आंसर होगा, अपभ्रंश शैली। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? बीकानेर में बनाए हैं, जोधपुर में बनाए हैं, जैसलमेर में बनाया, या फिर बाड़मेर में बनाए? बताओ देखें, उस्ताद कहलाने वाले आपके चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? तो दोस्तों बात अगर की जाएगी, आपके हिसामुद्दीन उस्ताद का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उस्ताद ये बीकानेर के ही आते हैं भैया, ये तो बिल्कुल उस्ताद बीकानेर, ए ऑप्शन। राजस्थान की किस शैली में कौवा, चील, ऊंट और घोड़े ज्यादा अपने को देखने को मिलते हैं? ऊंट, घोड़े, ऊंट आ रहा है, चील आ रही है, कौवा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं संबंध तो रेगिस्तान वाले क्षेत्र से रहेगा। जोधपुर व बीकानेर, कोटा और बूंदी, उदयपुर व राजसमंद, अजमेर और जयपुर। आसानी के साथ इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो हिंट ऐसे देखना, आपको चित्रकारी में अगर चित्रकला से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछता है तो ऐसे आप इनको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जोधपुर और बीकानेर इसमें बिल्कुल ऑप्शन बाहर निकल करके स्वयं आ रहा, बोला साहब मैं सही हूं, इसका मैं सही हूं, बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, राग मंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण व पृथ्वीराज रासो का चित्रण किस शैली की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ आएगा, आमेर है, कोटा है, या फिर बीकानेर शैली? बताओ देखें जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? हाँ जी, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। पंचतंत्र, गीत गोविंद, रागमाला, राग मंजरी, रसिक प्रिया, महाभारत, रामायण व पृथ्वीराज रासो का चित्रण जो हुआ, ये किस शैली में हुआ है, ये आपको बताना है। मेवाड़ शैली है, आमेर शैली है, कोटा या फिर बीकानेर? तो मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी, मेवाड़ शैली से संबंधित आता है ये चित्रण जो आता है, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋतु संहार और मेघदूत किसकी रचना आती है? ऋतु संहार और मेघदूतम मैं इसको कह सकता हूं, सूरदास की है, महादेवी वर्मा की है, सूर्यमल मिश्रण की है, या फिर कालिदास की है? बताओ देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऋतु संहार और मेघदूत किसकी रचनाएं हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं सूरदास, महादेवी वर्मा, सूर्यमल मिश्रण और कालिदास। तो बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कालिदास जी की ये महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं। बिल्कुल आप लोगों ने दोस्तों इसके बारे में पढ़ा भी होगा बहुत बार, अगर हम चर्चा करते हैं तो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की कुछ और इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वो क्या है? वो ये आती है कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी समस्या, डाउट, प्रॉब्लम रहती है, या फिर किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती है, तो बिल्कुल आप मेरे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत है, बिल्कुल अवश्य फॉलो कीजिएगा, अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। इसी प्रकार अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों आपको पता होगा, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जितने भी आते हैं वो सभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हर कैटेगरी में अपनी सेवाएं देते हैं। अगर आपको किसी भी कैटेगरी में कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, ये अप्लाई कर सकते हो। आरपीएससी कैटेगरी में पुलिस और पटवारी के लिए तथा टेट कैटेगरी में रिट के लिए मेरा कोर्स अवेलेबल है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। प्रवीण11 रेफरल कोड लगा करके 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तथा वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम हमारे नए चैनल हैं, और इनको आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। तथा वाईफाई अनअकैडमी ने लॉन्च किया है आपके 7 मिनट 7 ट्रिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर ट्रिक्स देखने को मिलेंगी। 7 मिनट की क्लास आपकी रहने वाली है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आज का सेशन जो रहा ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मैंने जो सबसे पहले आपको बात बताई थी, मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मेरी सुबह 11:30 बजे राजस्थान हिस्ट्री की क्लास और शाम को 8 बजे इंडिया हिस्ट्री की क्लास अवेलेबल है, बिल्कुल फ्री में है। प्रवीण कुमार सर्च कीजिएगा और वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और किसी भी कैटेगरी में अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, प्रवीण11 मेरा रेफर कोड आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाय बाय एंड टेक केयर। आप अपना ख्याल रखना, मस्त रहना, बिंदास रहना। थैंक यू सो मच।